स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसएन ऑनलाइन मैथ्स क्लासेस। आज हम आपको पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 पढ़ाएंगे, जिसका नाम है आंकिक समाकलन। क्या नाम है? जिसका नाम है आंकिक समाकलन। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। अब आते हैं अपने कंटेंट पर। जो हमारा चैप्टर है वो क्या नाम है? आंकिक समाकलन। आंकिक समाकलन को इंग्लिश में न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। आंकिक समाकलन से संबंधित निम्न दो विधियों द्वारा ज्ञात किया जा सकेगा। आंकिक समाकलन से संबंधित जो क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा वो निम्न दो विधियों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है या ज्ञात किया जा सकेगा। देखिए, जो पहला है वो क्या है? सिम्पसन का नियम। क्या है? सिम्पसन का नियम। सिम्पसन के नियम में दो प्रकार के नियम हैं। कौन कौन से? प्रथम नियम जिसे 1/2 का मतलब 1/3 नियम भी कहते हैं, और द्वितीय नियम जिसे 3/8 नियम भी कहते हैं। इसके बाद बात आती है समलंबी नियम की। तो समलंबी नियम, सिम्पसन का नियम, समलंबी नियम। सिम्पसन का दो नियम, सिम्पसन का दो नियम में सिम्पसन का प्रथम नियम जिसे सिम्पसन का प्रथम नियम से जाना जाता है या 1/3 के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरीके से दूसरा जो है द्वितीय नियम या 3/8 के नियम से जाना जाता है, और समलंबी नियम दूसरा है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सिम्पसन के फर्स्ट एंड सेकंड लॉ के बारे में। उसको देखिए अब आगे जो बात आती है इसमें है पहला जो है सिम्पसन का प्रथम नियम या 1/3 नियम। सिम्पसन का रूल नंबर फर्स्ट अथवा 1/3 नियम या रूल। देखिए, इसको जो इंग्लिश जो इसकी थोड़ा हम इसकी परिभाषा जो है उसको थोड़ा समझिए। इस विधि से अनियमित आकार का क्षेत्रफल निकालने के लिए संपूर्ण क्षेत्र को बराबर पर विषम कोटियां लेकर सम भागों में बांट दिया जाता है। यदि कोटियों की संख्या n प्लस है जहां n सम है तथा निम्न सारणी तैयार की जाती है। अब देखिए, इसमें क्या करना होता है कि इसमें जो होता है n+1 होता है। कोटियों की संख्या अगर n+1 है तो वहां पे जो कोटि होगी वो क्या होगी? n होगी, यानी कि n+1 - 1 यानी कि n होगी, जो कि सम होगी। अब देखिए, इसमें जो इसका नियम है, इसका नियम जो क्या है कि अगर h 1/3 रहेगा तो h/3, और अगर रहेगा कि 3/8 वाला नियम लगाना है तो 3h/8 रहेगा। ठीक, ये दोनों में समानता यही पाई जाती है। अब देखिए, a बराबर हो जाएगा h/3, फिर इसके बाद बड़े ब्रैकेट में y1 + yn+1 + 2 × y3 + y5 + ... yn-1। इसी तरीके से प्लस इसमें 4y2 + y4 + ... y4। अब देखिए, इसको साल्ट में, इसको अथवा करके साल्ट में इसको देखिए, a बराबर h/3 f + l + 2o + 4e। अब देखिए, f का क्या मतलब है, l का क्या मतलब है, o का क्या मतलब है और e का क्या मतलब है। तो इसमें देखिए, जहां f प्रथम कोटि है और l क्या है? अंतिम कोटि है। जहां f प्रथम कोटि, l अंतिम कोटि, o शेष विषम कोटियों का योग, यानी कि जो विषम कोटियां हैं जैसे कि y3 y1 ये सब जो कोटियां हैं ये विषम कोटियां हैं, तो इन कोटियों का योग हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को छोड़ते हुए जो कोटियां बचेंगी उनको जोड़ना है, बाकी किसी को नहीं जोड़ना। फिर e बराबर क्या हो जाएगा? सम कोटियों का योग हो जाएगा। इतना समझ में आया? फिर अब देखिए, इसके बेस पे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा पूरा चैप्टर। ठीक, इसके बेस पे एक एग्जाम्पल है। अब इसमें देखिए, जो पहले का दूसरे में थोड़ा इसे सन्निकटन भी ज्ञात करते हैं। ये आपने एरिया ज्ञात करना सीखा। अब इसमें सन्निकटन अगर समाकलन ज्ञात करना है तो देखिए, जो में प्रयोग होता है तो इंटीग्रेशन a to b y dx के सन्निकटन समाकलन के लिए अंतराल a, b को n बराबर भागों में बांट दिया जाता है जहां n सम है। इसके पहले भी हमने बताया कि जहां n सम है तथा निम्न सारणी तैयार की जाती है। अब देखिए, सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारणी जो आती है पेपर में हर बार इसमें का क्वेश्चन आता है। तो अगर आपका ये तैयार हो जाता है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, उसे तैयार कर लेते हैं आप, तो 5 नंबर पूरा फिक्स है। क्योंकि सिम्पसन या समलंबी नियम में से कोई भी एक परीक्षा में पूछा जाता है, तो वो भी 5 नंबर में। तो आपका अगर ये तैयार हो जाता है, नियम बहुत सरल है, कोई भी कठिन नहीं है, इसमें कुछ कठिन नहीं है, एकदम सरल रूल है। अगर आपको समझ में आ जाता है तो पूरा 5 नंबर आपका बनता है। मैथ्स में नंबर नहीं करते हैं। यदि आपने बराबर, इम्प्लाइज डेट
और सभी प्रकार के नियमों का पालन किया है तो देखिए इसमें हम आपको बता रहे थे यह सम है तथा निम्न सारणी तैयार की जाती है। अब सारणी देखिए, सारणी यक्स जो होगा, यक्स ए यही रहेगा, ए प्लस एच बराबर अभी हम आपको बता रहे हैं यहां से, ठीक। तो ए प्लस एच, ए प्लस 2 एच डॉट डॉट ए प्लस 3 एच, ए प्लस 4 एच डॉट डॉट ए प्लस एन एच तक जाएगा। अब वाई बराबर यक्स, वाई बराबर एफ यक्स, तो y1 y2 y3 डॉट डॉट yn प्लस 1 हो जाएगा। जो भी ज्ञात करेंगे यहाँ उसको y1 y2 y3 इसके रूप में हम प्रदर्शित करते जाते हैं। अब देखिए जहां क्या हो जाता है कि h, अब देखिए यहाँ पे h है, यहाँ पे h है, तो h बराबर क्या होता है इसको देख लेते हैं। यहां से देखिए a प्लस एन एच बराबर b होता है, तो यहां से हो जाएगा h बराबर b माइनस ए अपान n। इस तरीके से h की वैल्यू भी आपने निकालना सीखा। अब देखिए तथा ऊपर वर्णित सिंपसन 1/3 नियम का प्रयोग किया जाता है। अब नियम कौन सा है आपको नियम हमने एक बार पहले भी बता दिया, लेकिन दोबारा रिवाइज कर लेते हैं जिससे भूले ना। तो देखिए जो होता है नियम इसमें, इंटीग्रेशन a टू बी वाई डी एक्स इक्वल टू एच अपान 3 y1 प्लस वाई एन प्लस 1 प्लस 2 इंटू वाई 3 प्लस वाई एन माइनस 1 प्लस 4 इंटू वाई 2 प्लस वाई 4 प्लस डॉट डॉट वाई एन हो जाता है। इसी तरीके से अगर इसको शार्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हो जाता है h बाई 3 बड़े ब्रैकेट में f प्लस एल यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 प्लस या क्या होगा इसमें सम विषम कोटियों का योग हो जाएगा, ओडेड विषम कोटियों का योग हो जाएगा, और इसमें सम कोटियों का योग प्लस 4e हो जाएगा। अब देखिए इसके बेस पे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखेंगे तो ये चैप्टर पूरा ये जो नियम है वो आराम से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है अंतराल 1,2 को 4 बराबर भागों में बांटते हुए सिंपसन के नियम का प्रयोग कर इंटीग्रेशन 1 to 2 dx अपान x की वैल्यू प्राप्त करना है हमको। तो जब हल करेंगे इसको सिंपसन के नियम से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन a टू बी वाई डी एक्स बराबर h अपान 3 f प्लस एल प्लस 2o अपान 4e। यहाँ देखिए जहां y बराबर 1 अपान x है, यहां से y की वैल्यू y बराबर 1 अपान x, a बराबर क्या है 1 है, b बराबर क्या है 2 है, तथा n बराबर 4 है, क्या हुआ n बराबर क्या 4 बराबर भाग में, यानी कि n बराबर 4 दिया हुआ है। तो इस तरीके से आगे जब सॉल्व करेंगे तो h का मान हमें ज्ञात करना है। h बराबर हमने क्या होता है b माइनस ए अपान n, तो b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 1 और बटे 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से 1/4, जिसको जब 1 को 4 से भाग देंगे तो 0.25 आ जाएगा। इस तरीके से इसमें का आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ आइए, इसको पूरा समझिए, ठीक। अब अतः परास दिया हुआ था, कौन कौन सा 1,2 को 4 बराबर भागों में बांटकर x के विभिन्न मानों के लिए y के संगत मान की गणना करने पर। अब देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर हमने क्या बताया था a, फिर a प्लस h, तो 1 a की वैल्यू 1 प्लस 0 की h की वैल्यू 0.25, इस तरीके से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 1.25। इस तरीके से a प्लस 2h यानी कि 1 a की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू h की वैल्यू उतनी है 0.25। फिर इस तरीके से 1 प्लस 0 इसका इसमें गुणा होगा, यानी 0.25 का गुणा 2 से होगा तो 0.50 आएगा, तो इसको जुड़ेगा तो ये जुड़ेगा क्या आएगा 1.50। इस तरीके से a प्लस 3h, तो 1 प्लस 3 इंटू 0.25 देन 1 प्लस 0 इंटू 75 आ जाएगा, 3 का गुणा 3 इंटू 0.25 आएगा, तो 1 प्लस 0.75, तो इसको जोड़ने पर 1.75 आ जाएगा। इस तरीके से 4h जब होगा a प्लस 4h, तो 1 प्लस 4 इंटू 0.25 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। इस तरीके से y की वैल्यू हम जानते हैं 1 अपान x, तो y की वैल्यू जब 1 अपान x जानते हैं तो y में 1 अपान x की वैल्यू 1, तो 1 आएगा। y अपान 1.25, x की वैल्यू 1.25 है ऊपर से देखिए यहाँ से, तो इसको रखेंगे तो 0.8। इस तरीके से 1 बाई 0.50 रखेंगे तो 0.67। इस तरीके से 1.75 ऊपर से पहले देखिए इसको रखेंगे तो यहाँ आ जाएगी 0.57। इस तरीके से 1 अपान 2 रखेंगे 1 बाई 2, x की वैल्यू 2 यहां से रखेंगे तो 0.5 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू y1 y2 y3 y4 y5 हमने आपको बता चुका है पहले से ही। अब देखिए अब क्या होगा, यह फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, लास्ट टर्म y5 इक्वल टू 0.5। इस तरीके से 0 बराबर क्या आ जाएगा y3, o बराबर क्या जाएगा, o है ये, o बराबर y3 बराबर 0.67।
यही तो बचा है विषम शेष परिशेष को छोड़ करके, यही विषम बचा है। तो विषम के लिए क्या होगा कि विषम के लिए और कोई पद रह नहीं गया तो उसमें जुड़ेगा कतई नहीं, तो उसको यहाँ पे हम वैसे ही वैल्यू इसकी पुट कर देंगे। ई इक्वल टू y2 प्लस y4 बचा शेष, यही दो बचा। अब इसको जोड़ करके हम ई की वैल्यू निकाल लेते हैं तो 1.37 आ जाती है। अब देखिए इसको हम ऊपर रख देंगे आराम से। ऊपर जैसे ही रखेंगे तो इंटीग्रेशन 1 to 1 अपान एक्स डी एक्स इक्वल टू h/3। यहाँ पे एफ प्लस एल सूत्र होता है, एफ प्लस एल प्लस 2o प्लस 4e। तो यहाँ पे हमने ऊपर मान सबका ज्ञात कर लिया है, 0.25 अपान 3 आ जाएगा एच की वैल्यू, फिर एफ की वैल्यू 1 प्लस 0.5 एल की वैल्यू प्लस 2 इंटू कितने की वैल्यू है ओ की 0.67 प्लस 4 इंटू 1.37, ये 4e की वैल्यू है, किसकी ई की वैल्यू। तो इसको जब पुट करेंगे तो आ जाएगा 0.25 था तो 25/100 लिख देंगे, इसको 2 जीरो आ जाएगा नीचे, 1 3 गुणे में है, ठीक। फिर इसको क्या करेंगे 25 चौको 100, 25 से 100 कट जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 1.5 प्लस 1.34 प्लस 5 इंटू 48, ये ऊपर को सॉल्व करने के बाद आएगा, ठीक। अब इसमें कुछ अलग से करना नहीं है, जोड़ घटा गुणा भाग करना है तो आप उतना कर सकते हैं। इक्वल टू 1/4 इंटू 3 इंटू 8.32 इतना आ जाएगा। 4 इंटू 3 4 3 12 तो इंटू 8.32 आ जाएगा। इस तरीके से 832 अपान 12 इंटू दशमलव कितने अंक के बाद लगा है 2 अंक के बाद, तो यहाँ पे 2 जीरो उतार लेंगे। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा इतना का, इसको भाग देंगे तो आएगा 69.33, ऊपर हमने भाग दिया है अपान 100, तो ये 2 अंक और आगे दशमलव आ जाएगा। इस तरीके से आंसर इतना हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए बोला है कि इसी के बेस पर log 2 की वैल्यू प्राप्त कीजिए। तो जब log 2 की वैल्यू प्राप्त करेंगे, दूसरा सवाल है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। इसकी जो परीक्षा में पूछा गया है वो 1994 में, 2004 में, 2007 में, 2008 में, फिर 2010, यानी कि इस प्रश्न की आने की प्रायिकता पूरी बनती है। लेकिन कैसे होगा, ऊपर का बिना क्वेश्चन हल किए ये पूरा प्रश्न सॉल्व नहीं होगा। तो पहले ऊपर का प्रश्न आप अच्छे से समझ गए हैं तो ये बिल्कुल इजी है। तो इसकी वैल्यू होती है 1/x dx का क्या होता है इंटीग्रेशन log x होता है। हम अपर सीमा माइनस लोअर सीमा करेंगे तो log 2 log 1 की वैल्यू 0, तो 0.6933 इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए जो सिंपसन का सूत्र है, द्वितीय सूत्र है, जिसे 3/8 नियम से भी जाना जाता है, इसको देखिए, ठीक। सिंपसन सूत्र का द्वितीय नियम या 3/8 नियम। अब देखिए क्या है कि उसी तरीके से ये भी है लेकिन थोड़ा अलग है। तो इंटीग्रेशन a to b y dx इक्वल टू 3h अपान 8 y0 प्लस yn प्लस 3 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस डॉट डॉट yn माइनस 1 प्लस 2 इंटू y3 प्लस y6 प्लस डॉट डॉट yn माइनस 3 आ जाएगा। जहां h बराबर b माइनस a अपान n दो क्रमागत कोटियों के बीच की दूरी तथा n 3 का गुणज है तथा y0 y1 y2 y1 क्रमशः x बराबर a प्लस h a प्लस डॉट डॉट b पर जाएगा। b पर कोटियां हैं, इसको हमने आपको पहले ही सॉल्व करके बता दिया है। अब इसके बेस पे एक उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण देखते ही आपको पूरा क्लियर हो जाएगा किस तरीके से ये है। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का मान सिंपसन के 3/8 नियम यानी द्वितीय नियम से निकालें तथा इसकी सहायता से पाई के लगभग मान भी बताएं। अब देखिए इसमें क्या है कि सिर्फ इतने तक आप देखिए, बस नियम से मान निकालें। इसके आगे के क्वेश्चंस को हम आपको बताएंगे जी कि जब आवश्यकता पड़ेगी तब। अभी आपको हमने उसका कोई फार्मूला नहीं बताया, ठीक। तो यहाँ देखिए हल इसका करेंगे। यहाँ a बराबर 0, b बराबर 1, n बराबर 3, h बराबर, अब देखिए a बराबर 0, b बराबर 1, यहाँ से देखिए a बराबर 0, यहाँ से b बराबर 1, n बराबर 3 का गुणज बोला है, तो यानी कि n बराबर 3 या n बराबर 9, n बराबर कुछ भी होना चाहिए 6, जिसका गुणज 3 हो। जिसका गुणज 3 नहीं होगा उसमें n बराबर नहीं हो सकता यहाँ पे। तो h की वैल्यू यहाँ से प्राप्त कर लेंगे b माइनस ए अपान n, तो 1 माइनस 0 अपान 3, इस तरीके से h की वैल्यू 1 अपान 3 आ जाएगी। तो सारणी रूप से फलन का मान लेने पर तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू पहले क्या आएगी 0 है ना, फिर 1/3 आ जाएगी। कैसे आएगी 0 प्लस h रखेंगे तो 1/3, 0 प्लस 1/3 यानी कि 1/3, 0 प्लस 2h तो 0 प्लस 2 इंटू 1/3 यानी कि 2/3 ना, प्लस
इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इस तरीके से y इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हम y बराबर यहाँ पहले 1, यहाँ पहले शून्य रखेंगे, देखिए ऊपर से 0 रखेंगे तो वैल्यू 1 आएगी। फिर इस तरीके से 1/3 रखेंगे, तो जब इसका सॉल्व करेंगे तो 9/10 आएगा। जब 1/1 प्लस 2/3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9/30 आएगा। 1/1 प्लस 1 बराबर 1/2। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अब सिंपसन का 3/8 नियम लगा देंगे। ठीक, अब हमने जितना प्रोग्रेस करनी थी वो कर लिया। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 3h/8 y0 प्लस y3 प्लस 3 इंटू y1 प्लस y2। देखिए इसमें y2 तक ही आवश्यकता थी, नहीं तो इसके आगे भी हम 2 जो आगे का सूत्र है जो है 2 इंटू y3 प्लस y6 ये सब रखते, बट इसमें कुछ है नहीं, y3 तक है जो कि इसी में समावेश हो गया है, तो उसको बाद में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, अब देखिए 3/8 प्लस 1/3 इसकी हो जाएगी वैल्यू 3/8, एच की वैल्यू 1/3 आ जाएगी, इंटू 1 प्लस y0 की वैल्यू 1 प्लस y3 की वैल्यू 1/2 प्लस 3 इंटू y1 की वैल्यू 9/10 प्लस y2 की वैल्यू 9/13 आ जाएगा। इस तरीके से सब वैल्यू इसमें पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/8, ये 1 प्लस 1/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 प्लस 3 इंटू 117 की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस, इसमें देखिए इसका इससे गुणा होगा तो 13 9 जा 117 प्लस 10 9 जा 90। तो इसको जब हम इसमें पुट करेंगे तो अपान 1/3 यानी कि 13 10 जा 130 आ जाएगा। इसको पुट करते करते हम आगे चलेंगे तो आगे आप देखिए इसका क्या हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत शार्ट में सॉल्व कर दिया हमने इसको। 1/8 3/8 3/2 आ जाएगा प्लस 3 इंटू 2 इंटू 207 अपान 130। 1/8 इंटू 3/2 प्लस 621 अपान 130। इसको सॉल्व करेंगे, ये कुछ नहीं है, ये इसमें पार्शियल फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि भिन्न जो आपने पढ़ा है इसमें भिन्न की जो उपलब्धि है, इसमें भिन्न की उपलब्धि होनी चाहिए आपके पास। यदि आपको भिन्न नहीं आता है तो पहली बात तो आप डिप्लोमा में पहुंचने लायक है नहीं, इसलिए पहले भिन्न अगर नहीं आता है तो में की कोई बात नहीं है, बहुत लोगों को नहीं आता है, उसको सीख लीजिए। आप थोड़ा हार्ड वर्क कीजिए, अलग अलग से सीखिए तो आपको आ जाएगा। 1/8 3 इंटू 1/30 3 इंटू 130 प्लस 621 यानी कि 621 इंटू 2। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, पूरा पूरा कुछ सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाते ही हमारे सबसे पहले वीडियो अपडेट आप तक पहुंचेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।